हेलो दोस्तों, दौ सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट के लिए एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट 9 करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि मार्च 2023 में प्रधानमंत्री ने कहा दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को राष्ट्र को समर्पित किया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हुबली। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में नेपाल का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रामचंद्र पौडेल। क्या मेरे भाई? रामचंद्र पौडेल। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला है फीफा के पुरुषों के 22वें विश्व कप टूर्नामेंट में फीफा यंग प्लेयर अवार्ड दिया गया। किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है एंजो फर्नांडिस। किसे मेरे भाई? एंजो फर्नांडिस। अगला है निम्न में से किस भारतीय शहर में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मैसेंजर रिबोन्यूक्लिक एसिड वैक्सीन हब स्थापित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हैदराबाद। अगला है किस तिथि को भारत में जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 7 मार्च। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता? किस में नहीं पाया जाता है हाइड्रोजन बंधन? तो ये मेरे भाई H2S में नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि जब हाइड्रोजन अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से अभिक्रिया करता है तो इसके यौगिक के बीच एक अतिरिक्त बंधन का निर्माण होता है जिसे हाइड्रोजन बंधन क्या मेरे भाई कहा जाता है। इसलिए इसमें क्या होता है? H2S में क्या होता है? हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता। अगला है लूनर कास्टिक के नाम से जाना जाता है कौन सा? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट लूनर कास्टिक के नाम से जाना जाता है। अगला ध्वनि का तरत्व निर्भर करता है किस पे मेरे भाई? आवृत्ति पे। किस पे? आवृत्ति पे। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा प्रश्न की वाहनों के साइड में प्रश्न कह रहा है मेरे भाई यहाँ पे वाहनों के साइड में मिरर के रूप में निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। अगला है सरसों किस कुल का पौधा है? तो क्रूसीफेरी। क्या मेरे भाई? क्रूसीफेरी। सरसों, मूली, सलजम ये सभी क्या है मेरे भाई? क्रूसीफेरी संघ का पौधा है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि यूरोपा निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है? तो ये है बृहस्पति का। किसका? बृहस्पति का। गैनीमीड, आयो, यूरोपा, कैलिस्टो, अल्मथिया आदि सभी जो है किसका है मेरे भाई? बृहस्पति का है। अगला शरद विषुव किस तिथि शरद विषुव की स्थिति कब होती है? शरद विषुव की स्थिति जो है मेरे भाई 23 सितंबर को होती है। अगला भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। सबसे दक्षिणतम बिंदु है केप केमोरिन। क्या मेरे भाई? केप केमोरिन। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क में लोहे का अंश सर्वाधिक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मैग्नेटाइट। क्या मेरे भाई? मैग्नेटाइट में होता है। अगला है भारत में कौन सा राज्य ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ऊन का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान करता है। अगला बिहार से लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या। तो पिछले वाले सेशन अगर आप लिए होंगे तो आप इसे भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इसका उत्तर क्या होगा? 6। क्यों मेरे भाई? क्योंकि बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं जिसमें 6 सीटें अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है जैसे गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया एवं सासाराम लोकसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या करें कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? तो ये दी गई है भाग 3 को। अगला निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ? तो ये नहीं हुआ था 1965 में। किसमें मेरे भाई? 1965 में लागू नहीं हुआ था। और हुआ था राष्ट्रीय आपातकाल किसमें मेरे भाई? 3 में 1962, 1971, 1975 में घोषित किए गए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? तो ये था बाल विवाह से। किससे मेरे भाई? बाल विवाह से। क्योंकि मेरे भाई 1930 में डॉक्टर हरिविलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून शारदा अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम सीमा जो थी वो थी 14 वर्ष और लड़कों का 18 वर्ष निर्धारित करी गई थी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कलकत्ता 1906।
अगला है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है ये यजुर्वेद से। किससे मेरे भाई? यजुर्वेद से। अगला प्रश्न है कि कथा सरित सागर के रचयिता कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सोमदेव। क्या मेरे भाई? सोमदेव। अगला, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी। तो ये थी लाहौर में। कहाँ थी? लाहौर में। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या क्या कह रहा है कि दीवान आरिज नामक सैन्य विभाग का गठन किसने किया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बलबन। क्या मेरे भाई? बलबन। अगला है डंफा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है। तो ये है मेरे भाई मिजोरम में। किस में है? मिजोरम में। डंफा क्या है? मिजोरम में है। डंफा और थोरांग टलांग ये सभी ये दोनों कहाँ पे है मेरे भाई? मिजोरम में। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? यहाँ से मैथ्स का क्वेश्चन है। कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करे जिसे 7 और 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3 और 7 प्राप्त हो। देखिए 7 माइनस क्या कर लीजिए 3 आएगा कितना? 4। 11 माइनस क्या कर लीजिए 7 आएगा कितना मेरे भाई? 4। ये भी 4 ही है, ठीक है, और ये भी 4 है मेरे भाई, मान लीजिएगा आप लोग। अब देखिए ये जो है संख्या 7 और 11 का एलसीएम माइनस क्या कर लीजिए सार्वअंतर, तो आएगा कितना मेरे भाई? 77। एलसीएम कितना? 77 और माइनस 7, सॉरी माइनस का 4, माफ कीजिएगा, माइनस का 4 आएंगे कितना? 73। 73 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि एक समारोह में 600 अतिथि हैं जिनमें से 28% वयस्क पुरुष हैं, 64% वयस्क महिलाएं हैं और शेष बच्चे हैं। समारोह में बच्चों की कुल संख्या क्या है ये बता देना है। तो आप क्या कर लीजिए मेरे मित्र मेरे बंधु, बच्चों की प्रतिशत निकाल लीजिए। क्या कर लीजिए? 100 माइनस का क्या मेरे भाई? यहाँ पे 28 और प्लस में कितना? 64, ठीक है, आएंगे कितना यहाँ पे? 100 माइनस 92 आएंगे। 100 माइनस 92 यानी कि 8% क्या है? बच्चे हैं। तो 600 का क्या मेरे भाई? 600 का क्या निकाल लीजिए? 8%, तो 8/100 कर लीजिए, काटपीट मचा दीजिए, आएंगे कितना टोटल? 8 छके 48, 48 जो है मेरे भाई क्या है? बच्चे हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न? यहाँ सॉल्यूशन है। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति एक खिलौना 400 रुपये में खरीदता है और उसे 20% की हानि पर बेचता है। खिलौने का विक्रय मूल्य ज्ञात कर लीजिए। अब यहाँ पे विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? 100 माइनस हानि बटा क्या मेरे भाई? 100। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए? 400 गुने का क्या? 80, 20% की हानि हुई थी ना, तो 80 और बटा में 100, काटपीट में चाहिए यहाँ भी 2 जीरो से 2 जीरो शेष कर दीजिए, है ना। तो अब आ कितने जाएंगे मेरे भाई? आ जाएंगे 8 चौक 32 यानी कि 320, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि ए और बी एक साथ किसी कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी उसी कार्य को एक साथ 27 दिनों में कर सकते हैं। ए और सी उसी कार्य को एक साथ 54 दिनों में कर सकते हैं। सभी एक साथ कार्य करते हुए कार्य के 50% को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं यही बता देना है। तो ए प्लस बी, यहाँ पे ए प्लस बी मेरे भाई, और यहाँ पे बी प्लस सी है। क्या है? बी प्लस सी है। अगले में क्या है? ए प्लस सी है। अब देखिए ए प्लस बी कितने? 18, ठीक है, बी प्लस सी कितने मेरे भाई? 27, और ए प्लस सी कितने? 54। सभी का एलसीएम लीजिएगा, कितना आएंगे? 54 ही आएंगे। कितना आएंगे? 54 ही आएंगे। इसका एफिशिएंसी कितना मेरे भाई? इसका एफिशिएंसी 3, 18 3 54, इसका कितना? 27 दूना 54, और इसका कितना? 1, यानी कि यहाँ पे करना क्या है? 2 इंटू कॉमन करना है। अगले स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पे 2 इंटू ए प्लस क्या मेरे भाई? बी प्लस सी बराबर क्या? 6। अब देखिए यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा? 6/2, यानी कि इससे इसको काटिए 3 आया ना। अब यहाँ पे 50% कार्य को पूरा करने में कितना समय लग जाएगा यही बताना था ना। तो 54 बटा क्या मेरे भाई? 2 और बटा में 3, यानी कि 9 आएंगे। कितने? 9, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न को देखते हैं। यहाँ सॉल्यूशन है इसलिए दिया गया है कि ताकि आप लोग वीडियो को पॉज करके भी इसे खुद से सॉल्व करके सीख सकते हैं, ठीक है। अगला, राजा ने एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए रितेश से 12,000 रुपये और सोनू से 15,000 रुपये उधार लिए। यदि वह रितेश को 2 वर्ष के अंत में 1680 रुपये का ब्याज चुकाता है तो 2 वर्षों के अंत में राजा ने सोनू को कितना ब्याज दिया था भाई साहब? तो ये ही बता देना है। तो यहाँ पे देखिए 1680 बराबर क्या कर लीजिए? 12,000, क्या मेरे भाई? 12,000 और क्या गुने आर और गुने क्या मेरे भाई? 2 बटा में 100। क्यों कर रहे हैं आप लोग? अगर CISI का क्वेश्चन अच्छे ढंग से बनाए होंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए सोनू को 2 वर्षों के अंत में प्राप्त ब्याज कितना मेरे भाई? 15,000। कितना? 15,000 गुने 7
गुने का क्या मेरे भाई, हाँ यहाँ पे एक स्टेप तो हम छोड़ ही दिए, इसको काट पीट में के तो कुछ लाना ही था ना। अब यहाँ पे आर बराबर क्या आ जाएगा, काट पीट में चाहिएगा तो 168/24, ठीक है 24 आएंगे कितना 7%, कितना 7%, इतना ध्यान रखिएगा। अगले स्टेप पे चलते हैं। यहाँ 7% आया था जब इसका हम साधारण ब्याज मतलब दर निकाले थे, तो क्या दर निकाले थे तो 7% आया था। अब सोनू को 2 वर्ष के अंत में जो प्राप्त ब्याज है वो कितना 15,000, 15,000 गुने 7 जो दर आया था और गुने 2 और बटा 100, काट पीट यहाँ भी मचाइए और ला दीजिए उत्तर 2100 जो ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है एक पुलिसकर्मी 400 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। जब पुलिसकर्मी 9 किलोमीटर पर घंटा की गति से दौड़ता है और 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है तो पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने में लगा समय याद कर लीजिए। पुलिस चोर का कहानी है। दूरी कितना 400 मीटर, परिणाम गति क्या SP और क्या कर लीजिए -ST, ठीक है, परिणामी गति निकालने के लिए। तो यहाँ पे क्या है मेरे भाई 9 - 7 और यहाँ पे गुना कर दीजिए 5/18 से, मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए। आगे कितना जाएंगे 5/9 मीटर पर सेकंड आ गया। अब देखिए यहाँ पे 400 बटा का 5/9 और यहाँ पे कितने जाएंगे, काट पीट बचाइएगा तो 720 सेकंड, कितना 720 सेकंड। अगर इसे आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से क्या कर दीजिए भागा दे दीजिए, आ जाएंगे कितने 12 मिनट, है ना। अगला प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन चिपकाया गया है आप ही के लिए। अगला है एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और त्रियक ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। अब देखिए प्रश्न के अनुसार अगर आप चलते हैं तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πr/l होता है। यानी कि आप क्या कर लीजिए 22/7 गुने 7 और गुने 8, ये 7 से 7 खत्म, 22 को 8 से गुना कर दीजिए 176 आ जाएगा जो ऑप्शन ए में है। अगला है कि x, y और z का औसत 60 है। यदि x का मान औसत का आधा है तो y और z का औसत ज्ञात कर लीजिए। अब यहाँ पे एवरेज का क्वेश्चन है, इसे करना ही बिल्कुल मतलब मज़े की बात है। x, y, z है ना, x, y और क्या है z है, सभी का योग 60 गुने क्या कर लीजिए 3 यानी कि 180 180 आया। अब देखिए x + y + z बराबर क्या मेरा भाई 180 यानी कि 30 + y + z कीजिएगा तो क्या 180 यानी कि y + z बराबर क्या मेरे भाई y + z जाइएगा तो यानी कि 30 जो है यहाँ पर माइनस कीजिएगा तो कितने जाएंगे 150। मेरे बातों पे गौर कीजिएगा ताकि जल्दी समझ सके। अब अगले स्टेप पे चलते हैं। y और z का औसत निकाल लेते हैं तो y + z और बटा में क्या कर लेंगे 2, बटा में 2 यानी कि y + z आया था कितना 150/2 यानी कि 75, काटिएगा तो ऑप्शन ए सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ सॉल्यूशन है, चाहे तो आप इसे पॉज करके भी समझ सकते हैं। कह रहा निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कर लीजिए। अब ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, इसे क्या कर लीजिए मेरे भाई, इसका मान ज्ञात कर लेना, काटपीट बचाइए, गुना भाग लगाइए और उत्तर ले आइए 281, ठीक है, आप लोग खुद से कर सकते हैं। अगला सैनिकों के एक शिविर में 200 दिनों के लिए भोजन उपलब्ध है। बहुत शानदार और बार बार एग्जाम्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो 20 दिनों के बाद 100 और सैनिक शिविर में शामिल होते हैं और भोजन अब 80 दिनों तक चल सकता है। शिविर में सैनिकों की प्रारंभिक संख्या क्या थी ये बता देना है। अब देखिए यहाँ पे 200x बराबर क्या कर लीजिए 20x + 80 और इंटू x + 100 कर लीजिए, कितना x + 100। अब देखिए 200x क्या मेरे भाई 200x बराबर क्या 20x और प्लस का क्या 80x और प्लस क्या 8 क्या मेरे भाई 8000, ठीक है। यहाँ पे 8000 हो जाएगा ना, आप कीजिएगा यहाँ पे ऐसे, इससे क्रॉस गुना, यहाँ सॉरी माफ क्रॉस कर रहे हैं, इससे गुना, फिर इससे गुना कीजिएगा वहाँ पे, यानी कि 80 में x से कीजिएगा तो 80x, फिर 80 में 100 से कीजिएगा तो 8000 आ ही जाएंगे ना। अब देखिए यहाँ पे आया कितना मेरे मित्र मेरे बंधु, तो 100x बराबर क्या 8000, काटिएगा 2 0 से 2 0 तो यानी कि x बराबर 80 आएंगे, यानी कि 80 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ सॉल्यूशन है मेरे मित्र, तो इसे यहाँ से भी कर सकते हैं मेरे भाई। यहाँ पे देखिए 301 का 14.2/7% प्लस 184 का 12.5%, ये भी बोर्ड मास का क्वेश्चन है, उत्तर 66 आएगा। आप इसे कर लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बोर्ड मास का है। अगला एक वस्तु को बेचते समय 20% और 30% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है। अब देखिए इसको करना है, इसे कैसे कीजिएगा मेरे भाई, समग्र छूट निकाल लीजिए पहले, जो पूरा छूट है ना उसको 20 + 30 और माइनस का क्या मेरे भाई 20 गुणे का 30
और बटा में क्या 100 काट पीट में चाहिएगा 44% आएंगे ना 44%। अब मान लीजिए कि अंकित मूल्य कितना 100, अब 44% छूट देने पे क्या हो जाएगा 100 माइनस क्या 44 यानी कि 56। कितना मेरे भाई 56। अब रेशियो निकालिएगा इसका MP अनुपात क्या मेरे भाई HP, तो क्या हो जाएंगे 100 अनुपात क्या मेरे भाई 56, काट पीट मचा दीजिए 25:14 आएंगे, है कहीं पे ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं, यहाँ से आप समझ सकते हैं, बार बार एक ही चीज़ को हम दोहरा रहे हैं इसलिए कि आप लोग इस पर गौर करें। क्या कह रहा है प्रश्न कि शांत जल में एक नाव 14 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है तथा धारा का वेग 6 किलोमीटर पर घंटा है। धारा के अनुकूल 160 किलोमीटर दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा भाई साहब, यही बताना है। ये 38 नंबर क्वेश्चन है, इसका उत्तर कितने आएंगे 8 घंटे। क्यों, अब देखिए धारा की दिशा में नाव का चाल यानी कि 14 प्लस क्या मेरे भाई 6 आएंगे कितना 20 किलोमीटर पर घंटा, 20 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए धारा की दिशा में नाव द्वारा 160 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तो 160 बटा क्या 20 आ गए 8 घंटे आ गए, तो इसका ऑप्शन ए सही। अगला है 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 129 है, इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है तो आप x+1 x+2 और क्या मेरे भाई x+3 सभी को ऐड कर लीजिए और सभी को ऐड, यहाँ पे सभी को ऐड मेरे भाई सभी को ऐड और बटा में 4 बराबर में 129। अब इसे कीजिएगा तो क्या आएगा 4x+6 बराबर क्या 129, मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, लाइएगा उत्तर आ जाएंगे मेरे भाई 510 बटा क्या 510 बटा 4, काटपीट मचाइएगा 127.5 आएंगे, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे सॉल्यूशन है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व राम की आयु अंकित की आयु की 3/4 गुनी थी। 4 वर्ष बाद राम की आयु अंकित की आयु की 5/6 गुनी होगी, तो राम की वर्तमान आयु ज्ञात कर लीजिए। बहुत शानदार मज़ेदार क्वेश्चन है। इसे ना जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप रेशियो पे करें, ज़्यादा बेटर होगा। जैसे भाई साहब यहाँ पे राम है और यहाँ पे अंकित है, ये 3x और ये क्या मेरे भाई 4x। अब 4 साल बाद का कह रहा है ना, तो 3x प्लस का क्या 8 और यहाँ बटा में 4x और प्लस का 8 बराबर क्या 5/6। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, आ कितने जाएंगे 18x प्लस 48 और बराबर में क्या मेरे भाई नीचे लिख देते हैं 20x और प्लस का क्या 40 है ना। अब x बराबर आ जाएंगे 4। अब राम की वर्तमान आयु निकालिएगा 4 चुके 16 है कहीं पे, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला है ये कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, आइए यहीं से इसका काम तमाम कर देते हैं। कह रहा है कि सभी r जो है o है, सभी r क्या है मेरे भाई, ये जो r है ना ये क्या है o है। यहाँ पे हम r लिख देते हैं, यहाँ पे o लिख देते हैं, इतना तो कंफर्म है। अब अगले स्टेप पे क्या करा है, कोई z o नहीं है, कोई z जो है ये भाई सब z है, ये क्या है o नहीं है। इसका मतलब अब आगे वाला जो स्टेप है यहाँ से आप इतना तो समझ लिए ना। अब आगे चलिए इसका निष्कर्ष पढ़िए और जवाब दीजिए। इसका क्या कह रहा है निष्कर्ष, कह रहा है सभी आर जेड हैं, सभी आर जो है मेरे भाई जेड हैं। ये तो गलत थी, ये तो गलत थी, क्योंकि ओ ही जब जेड नहीं था तो जेड आर जो ओ था वो जेड नहीं था, जो बाहर वाला था, तो अंदर वाला कैसे आर जो है अंदर वाला वो कैसे जेड हो जाएगा। लेकिन ये कुछ आर जेड नहीं है, ये सही है मेरे भाई। तो यानी कि केवल 2 जो निष्कर्ष है वो सही हो रहा है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, यहाँ सॉल्यूशन है। क्या कह रहा है यहाँ पे, एक निश्चित कोड भाषा में हार्ड इज यू को, ये देखिए चाइनीज वर्ड वाला, हार्ड इज यू को ABRK TG के रूप में कोडित किया जाता है। प्लेन्स गेट गोइंग को PNLM PG के रूप में कोडित किया जाता है और हार्ड वर्क गेट को क्या KTRK LM के रूप में कोडित किया जाता है। तो उसी कोड भाषा में गेट का कोड क्या होगा, गेट का कोड पूछ रहा है। अब देखिए आपको ना एक चीज़ बता देते हैं, इसे करने के लिए ना आप कॉमन पहले चूज कीजिए। कॉमन यहाँ पे क्या है, देखिए इसमें हार्ड है, देखिए दोनों में कॉमन को चूज कीजिए कि है किसमें कॉमन। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पे भी क्या है गेट है, यहाँ पे गेट है ना, गेट लिखा हुआ, यहाँ पे भी गेट लिखा हुआ है। अब देखिए इस चाइनीज़ वाले भाषा में, किस वाले में, इस चाइनीज़ वाले भाषा में क्या कीजिए, खोजिए कि कौन सा इस दोनों में कॉमन है, यानी कि इस दोनों में कौन सा कॉमन है।
तो हमें तो यहाँ पे सिर्फ क्या एल एम ही कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, इसमें भी एल एम है और इसमें भी एल एम है, यानी कि यही इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। इसे करने के लिए ट्रायंगल, सर्कल, वर्ग ये सब से आप क्या कर सकते हैं, मतलब कोडित करके डिनोट करके आप अच्छे से इसे बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन कॉमन लेना मत भूलिएगा। अगला है उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पे 3:29 है, समानुपात 8 क्या है 514, फिर समानुपात है और क्या है 7 क्या होगा, यही बता देना है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, इस बात पे ध्यान दीजिए। ये जो 3 है ना, इस 3 को क्या कर रहा है, क्यूब कर रहा है, प्लस का 2 कर रहा है। तो क्यूब कीजिएगा तो 27 + 2 कीजिएगा 29 आ जाएगा। फिर इसको क्यूब कीजिए और प्लस का 2 कीजिए, यानी कि 514 आएगा। फिर 7 का क्यूब कर लीजिए, तो 7 का क्यूब कीजिएगा तो आएंगे कितना, 343। और 343 में क्या कर लीजिए, 2 ऐड कर दीजिए तो आ जाएंगे कितना, 345। अगला प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं, करते हैं, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है कि KLMNO और P एक वृत्ताकार पंक्ति में खड़े हैं। किस में खड़े मेरे भाई, ये वृत्ताकार पंक्ति है, इसमें खड़े हैं। अब क्या कह रहा है कि केंद्र की ओर मुख करके बातें भी कर रहे हैं। ओ एम के ठीक दाएं खड़ा है। ओ जो है ना ये भाई साहब, ओ वो किसके, एम के ठीक दाएं, दाएं हो गया खड़ा, दाएं खड़ा हो गया। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे एन एम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर खड़ा है। कौन, एन एम के बाईं ओर तीसरे स्थान पे खड़ा है। तो भाई साहब हम यहाँ पे एन को ले लेते हैं, बाईं ओर तीसरे स्थान पे खड़ा है। किस ओर, बाईं ओर, यानी कि यहाँ पे 2 व्यक्ति आएंगे, ठीक है। यहाँ पे कौन, कितने व्यक्ति आएंगे, 2 व्यक्ति आएंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, के पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, के जो है के पी के, मान लीजिए हम यहाँ पे अभी पी रख दिए हैं, अभी यहाँ पे क्या कर देंगे के, क्या मेरे भाई के जो क्या है, के पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे एन के ठीक दाएं कौन खड़ा है। अब एन के ठीक दाएं पूछ रहा है, तो एन के ठीक दाएं जो हम माने हैं ना के, यही खड़ा है। तो ऑप्शन ए क्या हुआ, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा है रोबोट को BSFSX मतलब ये इसका किया जाता है, तो फैंसी को कैसे किया जाएगा यही बताना है। देखिए R से V जाइएगा +4, O से S जाइएगा +4, B से F जाइएगा +4, O से फिर क्या जाइएगा S फिर +4, T से X जाइएगा +4, इसमें भी +4 कर दीजिए फैंसी में, तो क्या हो जाएगा +4 J +4 क्या मेरे भाई E, फिर +4 N में क्या हो जाएगा, यहाँ पे E है मेरे मित्र, यहाँ पे क्या हो जाएगा R, फिर यहाँ पे C में +4 कीजिएगा G आ जाएंगे, ठीक है। Y में +4 कीजिएगा तो C, JER GC कहाँ है, तो देखिए यहाँ पे विकल्प बी में ऐसा दिख रहा है, तो विकल्प बी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में गो को 8 रूप में कोडित किया जाता है और निट को 27 के रूप में कोडित किया जाता है। उसी कूट भाषा में पाले को किस प्रकार कोडित किया जाएगा। अब देखिए इसको कैसे कोडित कीजिएगा, देखिए GO यहाँ पे 2 ही अल्फ़ाबेट है ना, अब 2 का क्या कर दिया मेरे भाई, 2 का क्यूब यानी कि 8 हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसमें 3 अल्फ़ाबेट है ना, तो यहाँ पे 3 का क्यूब कर दिया, हो गया 27। अब देखिए पाले में कितना है, 4 अल्फ़ाबेट है, तो 4 का क्यूब कर लीजिए 64, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करने के लिए उपयुक्त विकल्पों का चयन कर लीजिए। यहाँ पे क्या कर लीजिए, 3 का गुना, फिर यहाँ पे 3 का गुना, फिर यहाँ पे 3 का गुना, फिर यहाँ पे 3 का गुना, यहाँ पे 3 का गुना कीजिएगा 30,240 आएंगे, है कहाँ पे, ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, यहाँ सॉल्यूशन है, कह रहा दिए गए चित्र में त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात कर लीजिए। आप इसे क्या कर सकते हैं, डिनोट करके भी बना सकते हैं, क्या करके, डिनोट करके 1 2 3 4 5 और ये क्या मेरे भाई 6। अब देखिए ये 7 ये 8 हुआ ना ये 8। अब देखिए ये 9 और ये क्या मेरे भाई 10, यानी कि इसका सही विकल्प क्या होगा, बी। आप कोडित जो कीजिएगा ABC करके उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, आप क्या कर लीजिए इसका नंबरिंग करके बनाइए, समय कम लगेगा और क्वेश्चन ज़्यादा बनेगा। अगर आप मेरा मानो तो बेटर है, अगर आपको जिस रूप में अच्छे से करने आए वो अपना क्या बोलता है वह तरीका भी आजमा सकते हैं। अगला, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। शब्दकोश के अनुसार यहाँ पे भी है क्वेश्चन और यहाँ पे भी है, तो यहाँ करना थोड़ा कठिन है। यहाँ पे क्रिस्टल है और क्रीब है,
तो मेरे भाई आप पीडीएफ से कर लीजिएगा, उम्मीद करें आपसे। इसका उत्तर आएंगे ऑप्शन ए, ठीक है। इसका उत्तर क्या आएंगे, ऑप्शन ए आएंगे। वैसे पिछले वाला जो सेशन है मतलब प्रैक्टिस सेट 8 किए होंगे ना, तो इसको करना बिल्कुल आसान है, ठीक है। अगला दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अब इसमें सही विकल्प कौन सा होगा यही तो बता देना है। यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है यही पकड़ना है। यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है मेरे भाई वही पकड़ना है। चेंज क्या हुआ और कौन छूटा, देखिए यहाँ पे ए बी आया, फिर यहाँ पे क्या जुटा, सी जुटा, यहाँ पे क्या जुटा, डी जुटा। अब अगले में देखिए बी ए हुआ, फिर सी बी ए हुआ, तो अगले में क्या होगा, उल्टा अनुक्रम चल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी सी बी ए। क्या मेरे भाई, डी सी बी ए, डी सी बी ए। तो है कहाँ पे, ऑप्शन बी में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न पे चले, यहाँ सॉल्यूशन है सभी का। अब यहाँ से इंग्लिश का कहानी शुरू है, तो आइए कॉमन एरर का क्वेश्चन करते। कह रहा है सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट सेगमेंट विच कंटेंट द एरर। कह रहा है सेइंग दिस सी स्ट्रॉम आउट ऑफ द रूम लिविंग हर वैक्स बिहाइंड। अब इसमें एरर है या नहीं बताना है, तो देखिए इसमें क्या कर दीजिए मेरे भाई, इसमें कर दीजिए आप स्ट्रोम्ड है ना, स्ट्रोम्ड आउट। क्या है मेरे भाई, स्ट्रोम्ड आउट लिख लीजिए, बेटर रूप से सही हो जाएगा। यानी कि इसमें पहले वाला में ना, नहीं मेरे भाई पहले वाला में ही, यानी कि सेकंड, ये जो है ना ये ऑप्शन बी, इसी में प्रॉब्लम है। स्ट्रोम है ना, स्ट्रोम आउट, इसको क्या लिखना चाहिए, स्ट्रोम्ड आउट, ठीक है, ईडी लगा दीजिए, सही हो जाएगा। अगला है वी रिकमेंड दैट यू कीप योर एडवाइस टू योर सेल्फ। अब इसमें क्या करना है, इसमें मेरे भाई नो एरर है ही, मतलब ये एरर है ही नहीं, ये नो एरर है इसका, ठीक है। अगला प्रश्न पे चले, अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्या कह रहा है, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फिल द गिवन ब्लैंक्स। द डिप्टी सीएम क्या फ्लो डैश द फ्लोडेड एरियाज इन अ हेलीकॉप्टर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे हो जाएगा ओवर, क्या होगा, ओवर। अगला है हर मदर इज एनिक्शियस डैश हर हेल्थ। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अबाउट। क्या मेरे भाई, अबाउट। अगला प्रश्न पे चले, प्रश्न क्या कह रहा है कि सिलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। प्रीमिटिव का क्या होगा मेरे भाई, प्रीमिटिव का होगा वैश्विक। क्या होगा, वैश्विक। अगला है डिफिनिट, डिफिनिट का क्या होगा मेरे भाई, डेफिनिट है, डेफिनिट का क्या हो जाएगा, कंप्लीट। क्या मेरे भाई, कंप्लीट। अगला प्रश्न पे चले, अगला प्रश्न पे चलते हैं मेरे मित्र, मेरे बंधु। कह रहा है सिलेक्ट द वन विच इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है, वर्चुअल है। क्या है, वर्चुअल। इसका क्या होगा, ऑथेंटिक। क्या होगा, ऑथेंटिक। कहाँ पे, ऑप्शन बी। अगला है रस्टिक, रस्टिक का क्या होगा मेरे भाई, अर्बन। क्या होगा, अर्बन। अगला है कि सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द एडम्स एंड फ्रेजेस। मैन इन द स्ट्रीट, मैन इन द स्ट्रीट कह रहा है ना, इसका क्या होगा, सिंपल मैन। क्या होगा, सिंपल मैन। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है नाउ एंड अगेन। क्या मेरे भाई, नाउ एंड अगेन का क्या हो जाएगा, नाउ एंड अगेन का होगा ओकेजनली। क्या होगा, ओकेजनली। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला है कि इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। दीज रेसिपीज आर डिलीशियस। क्या है, अवर्टली पॉपुलर एंड सो इजी टू प्रिपेयर। अब इसमें क्या होगा मेरे भाई, ये ब्रैकेटेड है, अवर्टली, ये इसी का क्या होगा, इसी के बारे में, तो इसका होगा, इसका मेरे भाई हो जाएगा वाइडली। क्या होगा, वाइडली। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। लग रहा है इन द आफ्टर मैथ यू विल हैव अ लिटमस इफेक्ट फॉर ऑल द पीपल यू नो। इसमें क्या होगा, इसमें होगा मेरे भाई, इसमें होगा टेस्ट। क्या होगा, टेस्ट। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द गिवन सेंटेंस। यानी कि राइट, इसका क्वेश्चन कह रहा है राइट और एडवांटेज, राइट और एडवांटेज अवेलेबल टू अ पर्सन। अब यहाँ पे 63 का बता दीजिए, 63 का होगा प्रिविलेज। क्या होगा, प्रिविलेज। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला रिटर्न द सेम सॉर्ट ऑफ अटैक, तो इसका क्या होगा, रिटेलाइट। क्या मेरे भाई, प्रतिकार करना। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड। इसमें सही वाला वर्ड कौन सा है, तो डेफिनेट। क्या मेरे भाई, डेफिनेट। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला इसमें देखिए गैजेट, यानी कि राजपत्र जो है इसका गैजेट। ऑप्शन डी, गजट, गजट है ना, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला है कि रीअरेंज द सफल्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन
करेक्ट ऑर्डर। अब क्या करा है, हैवी मेटल्स, क्या मेरे भाई, हैवी मेटल्स। उसके बाद क्या हो जाएगा, आर टुडे विंग, क्या मेरे भाई, आर टुडे विंग। उसके बाद क्या होगा, रिप्लेस्ड बाय पॉलीमर्स इन माय एप्लीकेशंस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका ऑप्शन होगा मेरे अनुसार, इसका ऑप्शन होना चाहिए क्यू आर पी, क्यू पी आर मेरे भाई, क्या क्यू पी आर, ऑप्शन ए ही सही है इसका, क्या है क्यू पी आर, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं, क्या करा है, वन शुल्ड, क्या मेरे भाई, वन शुल्ड लर्न हाउ टू, लर्न शुल्ड, क्या मेरे भाई, सॉरी वन शुल्ड लर्न हाउ टू। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होना चाहिए यहाँ पे थिंक क्लेमली एंड क्लियरली, यानी कि इसका जो विकल्प होगा मेरे भाई ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि इसका सीरियल से ही आ गया, मतलब अरेंज करने में। अब यहाँ पे रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन ब्लैंक ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स। यहाँ पर दिया गया पैसेज क्या करा, माई फादर इज एन पर्सन इन माई लाइफ, ही इज़ माई रियल एंड माई बेस्ट फ्रेंड एवर, he always helps me a lot in my any difficulty, he is very intelligent man and always helps other in their problems, he is the of my, यहीं पे प्रॉब्लम, he is the of my family and gives an instruction to every family member, he take me to school on every parents teacher meeting, यानी कि PTM एंड माई परफॉर्मेंस विथ माई टीचर। देखिए बहुत ही छोटा सा पैसेज है लेकिन कितना शानदार है ना। अब इसका लगाइए 69 का, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, आइडियल, क्या आइडियल। अब देखिए 70 का लगाइएगा तो क्या होगा, हीरो, क्या मेरे भाई, हीरो लिख सकते हैं ना अपने पिताजी के बारे में। अगला प्रश्न पे चले, अगला क्या होता है यहाँ पे देख लीजिए, 71 का देख लीजिए, है ना। 71 के लिए क्या होगा मेरे मित्र, लीडर, क्या लीडर, है ना, लीडर होगा। 72 के लिए क्या होगा, एडवाइस, क्या मेरे भाई, एडवाइस हो जाएगा। 73 के लिए क्या होगा, डिस्कस, क्या डिस्कस। अगले प्रश्न पे चलते हैं, यहाँ पे है चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, क्या करा, द इंटरव्यूअर सेड मोहन आई एम इम्प्रेस्ड विथ यू। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे बंधु, द इंटरव्यूअर टोल्ड मोहन डैट ही वाज इम्प्रेस्ड विथ हिम। अगला प्रश्न पे चले, प्रश्न क्या कर रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव ऑफ द गिवन सेंटेंस वेयर यू सर्विंग द ब्यूटीफुल प्रिंसेस ऑफ ग्रेट आयरलैंड। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे भाई होगा वेयर द ब्यूटीफुल प्रिंसेस ऑफ ग्रेट आयरलैंड विंग सर्व्ड बाय यू, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। यहाँ वाज या वेयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस विंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, समझ रहे हैं मेरा बात। अगला प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न यह है यहाँ से हिंदी का, क्या है, क्रिया विशेषण के भेद लिखिए। बच्चे धीरे धीरे चल रहे थे, धीरे धीरे यानी कि रीतिवाचक, कल भी ऐसा क्वेश्चन किया गया था। अगला प्रश्न पे चलते हैं, संयुक्त वाक्य में बदलिए। सूरज के छिपने पर अंधेरा छा गया, सूरज के छिपने पर क्या छा गया, अंधेरा छा गया। तो इसका सही क्या होगा मेरे भाई, संयुक्त वाक्य में तो इसका होगा सूरज छिप गया और अंधेरा छा गया, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला संज्ञा के भेद लिखिए। हमें भारतीय सेना पर गर्व है, सेना, भारतीय सेना पर गर्व यानी कि समूहवाचक। अगला वचन को दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, वचन की दृष्टि होना चाहिए, वचन के होना चाहिए, लेकिन यहाँ को लिखा गया है, थोड़ा सा एरर है। एरर क्या, चलिए कोई नहीं। वचन को दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे हो जाएगा सखी सखियों, क्या मेरे भाई, सखी सखियों नहीं होता है, सखिया होता है, क्या मेरे भाई, सखिया होता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है, सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है मेरे भाई, बालिका निबंध लिख रही है। अगला अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है, ये एग्जाम्स में पूछने का संभावना अत्यधिक बना रहता है, अति प्लस अधिक। अगला गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है, तो गुरुदेव शब्द में जो है कर्म धारय समास है, कौन, कर्म धारय। अगला प्रश्न पे चले, प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किनारा शब्द का अनेकार्थी रूप है? किनारा शब्द का अनेकार्थी रूप है मेरे भाई घेरा। अगला निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है, निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है विहित। अगला निम्नलिखित में से किस शब्द का वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध वर्तनी वाला जो है बुद्धिमानी, सॉरी कुमुदनी। क्या है मेरे भाई? कुमुदनी। अगला प्रश्न पे चले। प्रश्न यहाँ पे गद्यांश है, हम पढ़ चुके हैं, आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, आइए यहाँ पे प्रश्न करते हैं। कह रहा है समय का सदुपयोग का क्या अर्थ है? तो उसे व्यर्थ न करना। क्या मेरे भाई? उसे व्यर्थ न करना। अगला, छात्रों के लिए समय का सदुपयोग अधिक आवश्यक क्यों है? तो जो इसकी महत्ता समझते हैं वह सफल होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि समय धन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? धन वापस मिल जाएगा पर समय नहीं। धन क्या हो जाएगा मेरे भाई? वापस मिल सकता है लेकिन समय वापस तो नहीं मिल सकता। अगला, निम्न में से कौन सा विकल्प सजगता का पर्यायवाची नहीं है? सजगता का पर्यायवाची कौन नहीं? प्रमाद। क्या मेरे भाई? प्रमाद। अगला, इस अनुच्छेद का सबसे उपयुक्त शीर्षक बताइए। अब इसमें जो शीर्षक है पैसेज का वो है छात्र जीवन और समय। क्या मेरे भाई? छात्र जीवन और समय। ये तो पढ़िएगा जैसे ही वही उसी वक्त समझ पाइएगा आप आराम से। अगला प्रश्न यहाँ से कंप्यूटर का है। कह रहा है क्वेश्चन कि कंप्यूटर में फाइल के प्रकार को डैश द्वारा पहचाना जा सकता है? तो ये प्लॉटर द्वारा पहचाना जा सकता है। किसे मेरे भाई? प्लॉटर कहिए। क्या? फाइल एक्सटेंशन। क्या मेरे भाई? फाइल एक्सटेंशन, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे हम इसका लगा रहे थे। ठीक है, क्या रहा है? कंप्यूटर शब्दावली में ALU का पूर्ण रूप क्या है? ALU का पूर्ण रूप है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो प्लॉटर जो है मेरे भाई वो इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। लेजर प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? तो लेजर प्रिंटर जो है मेरे भाई वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। क्या? नॉन इम्पैक्ट। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला है कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी समांतर प्रोसेसिंग हार्डवेयर तथा क्या है AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर पर आधारित है? तो ये है इंसर्ट। क्या? इंसर्ट। क्या ही बोले जा रहे हैं? 5वीं पीढ़ी मेरे भाई, माफ कीजिएगा, 5वीं पीढ़ी। हम थोड़ा आगे चले जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन नेविगेशन की है? नेविगेशन की कौन सा? इंसर्ट। क्या मेरे भाई? इंसर्ट। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि MS वर्ड में एक नया प्रोग्राम बनाने के लिए निम्न में से किस की का उपयोग किया जाता है? तो एंटर का। किसका मेरे भाई? एंटर का। अगला, निम्न में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अलाइनमेंट की एक मान्य श्रेणी नहीं है? तो वर्टिकल्स। क्या मेरे भाई? वर्टिकल्स। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नॉन वोलेटाइल मेमोरी नहीं है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सा नहीं है? तो रैम जो है मेरे भाई वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी नहीं है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के भाषा में 1 बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ऑप्शन बी। आशा करते हैं मेरे भाई मेरे मित्र की आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पे नए हैं तो, और अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। और मंगल तक आपका इसी अपने चैनल पे द सक्सेस पॉइंट 2.0 पे बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट एडुटेरिया का चलने वाला है। तो आप लोग मंगल को जुड़िए और सेशन को शेयर कीजिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मित्र। यहाँ पे आंसर की डाला गया है ताकि आप लोग जब इसका मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।